8 सितंबर 1978 को एक ट्रेन जा रही थी। ट्रेन का नाम था कलका ट्रेन। उसने आगरा पहुंचना था और उसके कंपार्टमेंट्स में मिलिट्री वाले बैठे थे। मिलिट्री वालों को वो एक्साइटमेंट थी उनको कि हमने जल्दी जल्दी घर जाना है, अपने घर वालों से मिलना है। जब ट्रेन एक ब्रिज से क्रॉस होती है, ब्रिज पर स्लो हो जाती है थोड़ी सी ट्रेन, और उसमें दो आदमी चढ़ जाते हैं। दुबले पतले से आदमी थे, कपड़े गंदे हुए थे, और उन दोनों के पास एक एक बैग था। तो मिलिट्री वालों ने उनको कहा कि आप उतर जाओ यहाँ से, भी आप क्यों चढ़े हमारी ट्रेन में। तो उन्होंने, जो सामने आदमी थे, तो वो कहने लगे कि हम भी मिलिट्री वाले हैं, हम भी आर्मी में हैं। तो आर्मी वालों को कुछ फिशी लगा, कुछ दाल में काला लगा, तो उन्होंने उन दोनों को बांध लिया। असल में हुआ क्या था, वो दो लोग कौन थे, क्यों वो आर्मी वाली ट्रेन में चढ़े थे, और उनको तो बाद में पता लगा कि ये दोनों लोग इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं, मोस्टली दिल्ली के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं। और इनको पकड़ने के लिए उस टाइम के जो पीएम थे मोरारजी देसाई, वो पर्सनली इस केस में इंटरेस्ट ले रहे थे। दिन था 26 अगस्त 1978 और पूरी दिल्ली में बारिश हो रही थी। और दिल्ली की एक इनक्लेव में, एक कॉलोनी में एक फैमिली रहती थी, जो कि थी कैप्टन मोहन की फैमिली। उनकी फैमिली में हस्बैंड वाइफ थे वो, और उनके दो बच्चे थे। वैसे तो उनका प्रोग्राम यही था कि पूरा दिन वो घर में ही रहेंगे, पर उनके दोनों बच्चों का ऑल इंडिया रेडियो पर एक प्रोग्राम आना था। उनके घर से कुछ ही दूर, 7-8 किलोमीटर दूर, वो जो ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन था, वहां पर बच्चों ने जाना था। तो बच्चों ने डिसाइड किया कि हम अकेले जाएंगे, क्योंकि कैप्टन मोहन को पता था कि मेरे दोनों बच्चे रिस्पॉन्सिबल हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छा भी शरारत नहीं करेंगे, पैदल चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है। पर एक शर्त रखी कैप्टन मोहन ने कि आपको स्टेशन से वापस लेने के लिए मैं आपको पिक करने आऊँगा। ये डिसाइड हो गया। तो क्योंकि कैप्टन मोहन भी एक्साइटेड था ना, क्योंकि उनके बच्चों का 7 बजे ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पे एक प्रोग्राम आना था, एक यंग यूथ का कोई प्रोग्राम था, वो आना था। तो बच्चे 1 घंटा पहले घर से निकल जाते हैं। 6 बजे दोनों बच्चे घर से निकल जाते हैं। बच्ची का नाम था गीता और जो लड़का था उसका नाम था संजय। तो दोनों निकल जाते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो पैदल चलना इजी नहीं था। तो उन्होंने एक आदमी से लिफ्ट ली और जिसने आगे उनको जाकर उतार दिया। और वहाँ से लगभग जो जहाँ पर वो ड्रॉप हुए थे, वो उतरे थे गाड़ी से, तो वहाँ से वॉक इन पे 10-15 मिनट का रास्ता था। तो उसके बाद घर पे वो एक्साइटेड थे उनके पेरेंट्स। तो 7 बजे प्रोग्राम आना था, तो 7 बज गए, प्रोग्राम नहीं चला, 7:30 हो गए, 8 हो गए। तो जो उनके पेरेंट्स थे उनको लगा था, कैप्टन मोहन को लगा कि शायद ऐसा हुआ होगा कि हमने गलत स्टेशन जो है, गलत वो एफएम वाला वो गलत ट्यून इन कर लिया होगा, जहाँ फिर हमारे बच्चे वहाँ पर लेट पहुँचे होंगे, तो हमारे बच्चों को रिप्लेस कर दिया होगा किसी और बच्चों के साथ। क्योंकि वो प्रोग्राम जो बताकर गए थे यंग वाला, वो चल रहा था, पर उनके बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो प्लान के मुताबिक कैप्टन मोहन घर से निकलते हैं। तो 8:45 पर वो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं गाड़ी लेकर। तो वहां पर उनको जाकर पता चलता है कि उनके बच्चे तो यहाँ आए ही नहीं, इसीलिए रिप्लेस कर दिया किसी और बच्चों के साथ। तो कैप्टन मोहन को लगा होगा कि शायद मेरे बच्चे रास्ते में कहीं रुक गए होंगे और टाइम हो गया होगा, तो भी शायद वापस घर ना चले जाएं। तो कैप्टन मोहन रास्ते में देखता जाता है कि कहीं हमारे बच्चे यहाँ पर रास्ते में तो नहीं है। तो घर में जाकर पता चलता है कि घर में भी बच्चे नहीं हैं। तो उसके बाद कैप्टन मोहन पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस को इन्फॉर्म करता है। असल में उस दिन जब वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस अपना काम करना शुरू कर देती है, बच्चों को सर्च करना शुरू कर देती है। वैसे भी जो मिसिंग कंप्लेंट होती है वो 24 आवर के बाद लिखी जाती है। तो पुलिस वैसे अपने बेस पर अपना काम छोटा मोटा स्टार्ट कर देती है बच्चों को ढूंढने का। और उसके 2 दिनों बाद 28 अगस्त 1978 को दिल्ली के एक झाड़ियों वाले इलाकों से कैप्टन मोहन के घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर 2 बच्चों की बॉडीज मिलती हैं। और कैप्टन मोहन को बुलाया जाता है उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो पता चल जाता है कि ये दोनों वही बच्चे हैं, गीता और संजय। 1978 की बात कर रहे हैं हम, तब दिल्ली में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा कम, नाम 0% था। इवन दो के कई महीनों में एक आधी वारदात मसा होती थी, महीनों क्या सालों के बाद कई ऐसी वारदात होती। पूरी इंडिया में ही क्राइम रेट कम था। अब पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, क्राइम रेट भी उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जाती है। जब दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम होता है तो उसमें पता चलता है कि दोनों बच्चों के साथ जबर जनाह किया गया था, लड़के के साथ भी और लड़की के साथ भी। और उनकी बॉडी पे जो टॉर्चर के निशान थे, टक थे, उनको देखकर, उनको सुनकर पूरी दिल्ली दहल गई थी।
अगले दिन न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ आई, पूरा डिटेल में लिखा गया कि यहाँ यहाँ पर कट लगे थे। असल में हुआ क्या था, जब बच्चे अपने घर से निकलते हैं तो उनको एक आदमी लिफ्ट देता है और लिफ्ट देकर वो रेडियो स्टेशन के करीब करीब उतार देता है, क्योंकि उसने इस साइड जाना होता है, बच्चों ने इस साइड जाना होता है। और ये दोनों लोग थे जिनका नाम था रंगा और बिल्ला। ये इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स थे उस टाइम के। तो वो तो सर्च कर रहे थे कि कहीं ना कोई वारदात करनी है, बच्चों को किडनैप करना। उनका काम था बच्चों को किडनैप करना, उनके पेरेंट्स से फिरौती लेना और अपना पैसा उड़ा देना। बस उनका यही प्लान था और कोई प्लान नहीं था। जब बच्चों को उन्होंने लिफ्ट दी तो बच्चों के सूटर बूटर देखकर, अच्छे कपड़े पाए देखकर, तो उनको लगा कि बच्चे किसी अच्छे घर से होंगे। और जब रास्ते में बच्चों को कुछ खाने के लिए दिलाया, जैसे आइसक्रीम दिलाई, तो वहां पर बातें करते पता चला कि ये बच्चे तो एक नेवी ऑफिसर के बच्चे हैं। और जब दोनों बच्चे उस गाड़ी में बैठे, जो गाड़ी की विंडोज होती हैं अभी तो जैसे अलग अलग टाइप की आ गई, तब ऐसे क्लिक करके खुलती थी और जो हैंडल था वो निकल भी जाता था। और बच्चों को गाड़ी में बिठाकर दोनों हैंडल पीछे से निकाल लिए रंगा बिल्ला ने। तो लड़की को तो पहले ही फिशी लगा कुछ ना कुछ कि ये क्यों निकाले हैं, क्योंकि बच्चे अब बाहर भी नहीं उतर सकते हैं किसी भी वे के, जो विंडो भी ऑफ है। तो उसके बाद हाथापाई स्टार्ट हो जाती है चारों जानों में, रंगा बिल्ला और दो बच्चों में आपस में। और बच्ची चिल्लाती है बचाओ बचाओ। और लगभग 6:30 पर, 6:30 बजे, एक भगवान दास नाम का आदमी पुलिस स्टेशन में जाता है। उनको इन्फॉर्म करता है कि एक गाड़ी जा रही थी, उसका नंबर ये था और उसमें एक लड़की बैठी थी, एक लड़का बैठा था, बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। मैंने रोकने की कोशिश की पर वो गाड़ी वाला भगा कर ले गया। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद 7 बजे पुलिस स्टेशन में एक कॉल आया और उसका बाबूलाल आदमी था, कोई आदमी का नाम। तो बाबूलाल ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि मैं साइकिल पर जा रहा था, मेरे सामने गाड़ी गुजरी जिसमें 2 बच्चे बैठे थे और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद पुलिस, इवन दो के पीएम का फुल प्रेशर था पुलिस के ऊपर के बच्चों को, जो बच्चों के साथ जिसने गलत किया है उनको ढूंढना है। और उसी दिन एक वारदात और हुई थी, और जहां पर क्राइम कमिट किया गया था वहां पर एक नज़दीक हॉस्पिटल था। वहां पर 2 आदमी जाते हैं, वो अपने सर में स्टिचेस लगवाते हैं। तो डॉक्टर को कहते हैं कि हमें चोरों ने लूटने की कोशिश की, इसलिए हम यहाँ पर भाग कर आए हैं, हमारे जो चोटें वगैरह लगी, हमको लूट लिया चोरों ने। और डॉक्टर ने कहा कि आपको हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा, आपकी हालत तो बहुत ज़्यादा गंभीर है। पर वो डॉक्टर की बात को निगलेक्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। और जो हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था बेसिकली, उसमें एक पुलिस वाला भी था। पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया डॉक्टर ने कि ऐसे ऐसे लोग आए थे। तो पुलिस वाला जाकर उन्हें पकड़ लेता है और उनको बताता है कि आपके साथ लूट मार कहाँ पर हुई है। तो वो जगह पर जाकर देखते हैं, वहाँ पर कोई ऐसा साइन नहीं मिलता कि लूट पुट हुई है। तो वो पुलिस वाला उन दोनों को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है रात को 10 बजे। उसके बाद करीब करीब सुबह 1:30 बजे तक वो पुलिस स्टेशन में रहते हैं और पुलिस वाले उसको ये कहकर छोड़ देते हैं कि अपना एड्रेस वगैरह लिखवा दो, कल को आ जाना, हम आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो अगले दिन वो दोनों लोग वापस आए ही नहीं और उनके घर का एड्रेस था वो भी बिल्कुल रॉन्ग था, गलत एड्रेस था, फेक एड्रेस था। तो उसके बाद जब पुलिस स्टेशन में वो बात फैल गई कि 2 बच्चों का ऐसे हुआ है, तो जो बाबूलाल था और जो एक ने कॉल किया था, तो उनसे जो हुलिया बताया उन्होंने बिल्कुल वैसे ही मिलता था जो 2 लोग उस हॉस्पिटल में आए थे। तो उनकी जो फोटो है वो न्यूज़पेपर में छप गई थी। उसके बाद जब वो मिलिट्री वाली ट्रेन में चढ़ते हैं तो वहां पर पहले तो उनको बांध कर रख दिया। पहले तो आर्मी वालों को लगा कि ये चोर हैं, कोई चोर चुके होंगे, गलती से यहाँ पर बढ़ गए होंगे। उसके बाद वहां पर एक आर्मी वाला न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसमें दोनों की तस्वीर देखी, तो तब पता चला कि ये इंडिया के, दिल्ली के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स रंगा और बिल्ला हैं।